चलिए आज एक ऐसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं जो शायद आपको अकेले लिफ्ट में जाने से पहले एक बार नहीं 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी का नाम है 8वीं मंजिल का फैंटम। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक बिल्कुल खाली लिफ्ट में भी किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ हो? ये जो एहसास है ना, यही इस कहानी के डर की सबसे गहरी नींव है। तो चलिए पता करते हैं कि कैसे एक मामूली से लिफ्ट एक खौफनाक जाल बन जाती है। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक खाली लिफ्ट। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी की यही तो खासियत होती है ना? शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल सी सिचुएशन से, और यहीं पर हम अपने मेन कैरेक्टर से मिलेंगे और यहीं डर का पहला बीज बोया जाएगा। तो हमारे किरदार का नाम है रोहन मेहता। जगह है एक एकदम सुनसान ऑफिस बिल्डिंग और समय रात के लगभग 11:15, 11:47। वो 7वीं मंजिल पर है। मतलब सेटअप बहुत सीधा साधा है। एक आम सा कर्मचारी जो देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा है। लेकिन ये 3 चीजें, समय, जगह और उसका अकेलापन, ये तीनों मिलकर एक बहुत ही बेचैन करने वाला माहौल बनाती हैं। जानते हैं ना, वो वाली शांति जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है, बस वैसी ही। और यहीं से कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। बहुत छोटी सी लेकिन बिल्कुल अजीब घटना। लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और फिर अटक जाते हैं, बस रुक जाते हैं। देखिए, अभी कोई भूत नहीं है, कोई डरावनी आवाज नहीं है, कुछ नहीं। बस एक ऐसी चीज हुई है जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए थी। और बस ठीक इसी पॉइंट से शक और डर का वो छोटा सा बीज मन में बो दिया जाता है। ठीक है, तो अब कहानी दूसरे हिस्से में पहुंचती है, फैंटम 8वीं मंजिल। यहाँ से डर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। राइटर यहाँ एक के बाद एक ऐसी चीजें सामने लाता है जो सिर्फ रोहन को ही नहीं बल्कि हमें भी हकीकत पर शक करने पर मजबूर कर देती हैं। और ये है वो पल जहां रियलिटी टूट जाती है। लिफ्ट एक ऐसी मंजिल पर जाके रुकती है जो बिल्डिंग में है ही नहीं। मतलब सोचिए, 7वीं मंजिल के बाद सीधा ग्राउंड फ्लोर आना चाहिए, लेकिन लिफ्ट का डिस्प्ले दिखा रहा है 8। ये तो हो ही नहीं सकता। और ये असंभव सी घटना रोहन के होश उड़ा देती है। उसका दिमाग बस एक ही बात कह रहा है, लेकिन 8वीं मंजिल तो थी ही नहीं। ये कहानी सिर्फ डराती नहीं है, ये कंफ्यूज भी करती है। रोहन का दिमाग मान ही नहीं पा रहा कि जो हो रहा है वो सच है। और सच कहूं तो यही तो साइकोलॉजिकल हॉरर का कमाल है, ये सीधा आपके लॉजिक पर अटैक करता है। और अब देखिए, एक एक करके हमारी इंद्रियों पर हमला होता है। सबसे पहले अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आता है, फिर एक धीमी गीली घिसटती हुई आवाज जैसे कोई अपने पैर घसीट कर चल रहा हो, और फिर लिफ्ट में एक अजीब सी गंध फैलने लगती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राइटर हमें कुछ दिखा नहीं रहा, सिर्फ महसूस करा रहा है। ये सब हमारी कल्पना को दौड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो वही होता है ना जिसे हम देख नहीं पाते। और वो गंध है जले हुए मांस की। ये कोई नॉर्मल गंध नहीं है ना? ये एक हिंसक दर्दनाक मौत की तरफ इशारा है। बस इस एक एहसास से डर का लेवल अचानक कई गुना बढ़ जाता है। अब ये सिर्फ कोई अजीब घटना नहीं रही, ये किसी बहुत ही भयानक चीज का संकेत है। अब आता है सबसे डरावना पल। रोहन को अपनी आंखों से लिफ्ट खाली दिख रही है, लेकिन जब वो लिफ्ट के सीसीटीवी मॉनिटर के रिफ्लेक्शन में देखता है तो उसे अपने पीछे एक औरत खड़ी दिखाई देती है। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है, जहां टेक्नोलॉजी वो सच दिखा देती है जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। और अब रोहन को पूरा यकीन हो जाता है कि वो अकेला नहीं है। तो अब कहानी तीसरे हिस्से में पहुंचती है। कोने में खड़ी वो औरत, यानी आमना सामना। अब तक डर सिर्फ महसूस हो रहा था, पर अब रोहन का उस अनदेखी चीज से सीधा सामना होगा। डर के मारे रोहन पीछे हटता है और उसका हाथ किसी ठंडी चीज से टकराता है। और बस यही वो पल है जहां डर अब सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि फिजिकल हो जाता है। अब तक सब आवाजों, गंध और परछाइयों का खेल था, लेकिन अब फिजिकल कांटेक्ट हो गया है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर वो उसे देखता है, नंगे पांव, जली हुई त्वचा, चेहरे पे बाल बिखरे हुए हैं और कपड़ों से पानी टपक रहा है। यहाँ राइटर ने जो डिटेल्स दी हैं उन पे जरा गौर कीजिए। जली हुई त्वचा, गीले कपड़े, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है, नहीं, ये उसकी मौत की कहानी बता रही हैं। यहाँ हर एक डिटेल का एक मतलब है। और फिर वो बोलती है, लेकिन वो चीखती नहीं है, हमला नहीं करती। वो सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुमने मुझे गिरते हुए देखा था?
और ये एक सवाल सब कुछ बदल देता है। वो एक शैतान से अचानक एक विक्टिम बन जाती है। उसे बदला नहीं चाहिए, उसे कुछ और चाहिए। क्या? एक गवाह। और इसी सवाल के साथ कहानी का चौथा हिस्सा शुरू होता है, एक दफन राज। अब पर्दा उठेगा उस रहस्य से। हमें पता चलेगा कि उस औरत के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी ट्रेजेडी और अन्याय की कहानी छिपी हुई है। तो कहानी ये है, सालों पहले सीता नाम के एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की लेफ्ट शाफ्ट में गिरकर मौत हो गई थी, लेकिन मैनेजमेंट ने इस हादसे को छुपा दिया। उस 8वीं मंजिल को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। ना कोई पुलिस केस हुआ, ना कोई प्रार्थना, कुछ नहीं। उसकी मौत को बस भुला दिया गया और आज उसकी आत्मा उसी लिफ्ट में एक गवाह का इंतजार कर रही है। अब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है ना? सीता कोई बुरी आत्मा नहीं है, वो तो बस इंसाफ चाहती है। वो किसी को मारना नहीं चाहती, वो तो बस चाहती है कि कोई उसकी कहानी सुने। और वो सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, वो एक छिपी हुई डेथ फाइल की तरफ इशारा करती है, एक ऐसी फाइल जिसे सालों से छुपा कर रखा गया था। ये कहानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ है। वो आत्मा सिर्फ डरा नहीं रही, वो एक सुराग दे रही है। वो रोहन को एक पक्का सबूत दे रही है, अपनी डेथ फाइल। वो चाहती है कि सच दुनिया के सामने आए और उसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है। वो कहती है, उन्हें दिखाओ। वो रोहन को अपना जरिया बना रही है ताकि दुनिया को वो सच्चाई पता चले जिसे सालों पहले दफन दिया गया था। अब रोहन सिर्फ एक डरा हुआ इंसान नहीं है, वो एक गवाह है और उसके कंधों पर अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। डरावना सिलसिला जारी है। ये है वो बेचैन करने वाला अंत। हमें लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी हॉरर कहानी का अंत, जानते हैं ना, वो हमेशा एक अजीब सी बेचैनी के साथ आता है। तो होता क्या है, रोहन वहां से बचकर निकलता है और वो रिपोर्ट सौंप देता है। वो फाइल ऑनलाइन लीक हो जाती है और कंपनी का सारा सच सामने आ जाता है। यहां तक कि उस अधूरी 8वीं मंजिल को भी तोड़ दिया जाता है। तो ऐसा लगता है कि न्याय हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। पर क्या सच में कहानी खत्म हो गई? शायद नहीं। और फिर स्क्रीन पर आता है, एक हफ्ते बाद। बस ये 3 शब्द हमें बताते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन डर अभी भी हवा में है। और फिर वही होता है, एक नया कर्मचारी, वही खाली लिफ्ट और डिस्प्ले पर फिर से चमकता है वही नामुमकिन नंबर -8। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, असली समस्या उस बिल्डिंग में या उस 8वीं मंजिल में कभी थी ही नहीं। और कोने से आती है वही आवाज, वही सवाल, क्या तुमने मुझे गिरते हुए देखा था? सीता की आत्मा को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन शांति नहीं मिली। उसका दर्द, उसकी ट्रेजेडी अब उस लिफ्ट से हमेशा के लिए जुड़ चुकी है। वो हमेशा हमेशा एक गवाह की तलाश में रहेगी। ये एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या इंसाफ मुर्दों को शांत करने के लिए काफी है? ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है अन्याय की, याददाश्त की और एक ऐसे दर्द की जो कभी नहीं भरता। शायद कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि इंसाफ भी उन्हें नहीं भर सकता।